मैं आपको बोलने दूंगा, मैं आपको बोलने नहीं, आप तशरीफ नहीं, आपको बोलने दूंगा। सिर्फ कार्रवाई 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 थोड़ी रहती है। उसके बाद चले चले आप बात करें आपकी बात। अगर आप अभी मौका नहीं दोगे तो इससे बेहतर है कि बाहर जाके टीवी पे सुनते आपकी बात। दे दिया मौका, दे दिया, वहां पे जाके बैठे मौका दे दिया, बात करें ना। जनाब स्पीकर, जो मोशन नंबर 8 जो जहूर साहब पेश करना चाहते हैं बलूचिस्तान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बारे में, तो शुनीद में ये आया है कि वो डिफर कर रहा है, शायद वो कर दिया, वो कर दिया। कौन सा? ये सर वो क्यों डिफर कर दिया? आया इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें कुछ लोग इसमें गलती से इन्होंने नाम डाल दिए अपोजिशन के, इसीलिए इसको डिफर किया जा रहा है, या वजूहत इसकी क्या है? अगर इसकी वजूहत ये है तो ठीक है, उनका मर्जी है, जिसका नाम डाल दे वो उनका मर्जी है। या अगर वजूहत दूसरी है और बकौल वजीर साहब कि जी ये गलत तरीके से यहां पेश हो रहा है, अगर तरीका गलत है तो फिर आप भी सीट पे बैठे हो, वो भी मेरे ख्याल में गलत होगा, अगर वो इस पे बात करना चाहे, क्योंकि इसको डिफर किया जा रहा है और उसका मंतक भी यही बनाया जा रहा है। और पहले भी इसी ऐवान से बोलान मेडिकल कॉलेज के बारे में भी यही करारदाद पास हुई है और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बारे में भी हुई है, तहरीक पेश हुई थी और वो भी मुत्तफिका तौर पे हमने और उन्होंने मंजूर किया था। अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वजीर साहब क्यों इसको डिफर कर रहा है, वजह क्या है? आया वो हमें बर्दाश्त नहीं कर रहा है या कोई और वजह है, या अगर वो ये गलत है तो पुराने भी गलत है? तो इस पे हमें आप क्लियर कर दे कि क्या है क्या नहीं। जी शुक्रिया। जी मिस्टर ज़हूर अहमद बुलेरी साहब। स्पीकर, बलूचिस्तान हुकूमत अपोजिशन अपनी जगह, लेकिन बलूचिस्तान असेंबली की बहुत से रवायत हैं, जिस तरह मैं बाई बातों के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि जी कि शायद हमारे नाम आ गए तो मैं उसको डिफ़र कर रहा हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं है। जब से मुझे ये हायर एजुकेशन का चार्ज मिला है तो इसमें बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं कि हम चाह रहे हैं कि वो हल हो जाएं। अभी यूनिवर्सिटीज़ में जो पूरे पाकिस्तान में 2 सूबे में अलग एक निज़ाम राइज है और 2 सूबों में अलग एक निज़ाम राइज है। केपी के सिंध और पंजाब ने प्रोविंशियल HEC वहाँ पे बनाया है और बलूचिस्तान अभी भी रिलाई कर रहा है हायर एजुकेशन कमीशन से। तो इस कंटेस्ट में जब सिंध ने अपना प्रोविंशियल हायर एजुकेशन बनाई तो वो चली गई, लोग इसके खिलाफ गए सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि भी जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली एक अदारा बनाया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, चूँकि उसमें कोई भी तहरीक बिलखुसूस इस तरह की, ये करारदाद नहीं है, ये मोशन है, ये तहरीक है, और कोई भी तहरीक उस वक्त तक बिलखुसूस जो हुकूमती मामलात से मुतल्लिक हो वो वज़ीर आला साहब के या हुकूमत के या कैबिनेट के या मिनिस्टर की मुशावरत से नहीं आता। तो यकीनन ये कोई मुशावरत होगी, ये कहीं से कोई फैसला हुआ होगा, कहीं से कोई रजामंदी हुई होगी, ये मोशन, ये तहरीक यहाँ पे पेश हुआ है। अब इसको डेफर करने से बाद में भी ज़हूर साहब ने यही बात की कि बाद में यही लोग होंगे, हम नाम तब्दील नहीं करेंगे, रिवायत है। तो मेरे ख्याल में अभी जो गलतफहमी पैदा हो गई उसको ख़त्म करने का तरीका यही है। ज़हूर साहब, हम आपके साथ हैं। इस आज का दिन जो 2018 का आखिरी दिन है, आप मेहरबानी करके पेश कर लें, रिक्वेस्ट करते हैं आप पेश कर लें ताकि हम इसको मंजूर कर लें। थैंक यू। मैं वज़ीर तालीम तहरीक पेश करूँगा कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदा के सिंडिकेट के लिए ज़ील अराकीन असेंबली को मुंतखब किया जाए। नंबर 1 मीर यूनुस हसन ज़हरी, नंबर 2 तनेश कुमार। तहरीक पेश हुई। मैं वज़ीर तालीम तहरीक पेश करूँगा कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदात के सेनेट
के लिए ज़ेल अरकान असम्बली को मुंतखब किया जाए। नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी, मीर अकबर मेंगल। आया तहरीक को मंजूर किया जाए? तहरीक को मंजूर किया जाता है। बोलो। थोड़ा मुख्तसर बहस आप लोगों ने कर रहे